बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है और सीट बंटवारे के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू बराबर बराबर सीटों पर, यानी दोनों पार्टियां 101 और 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी और जेडीयू को बराबर सीटें तय करके एनडीए ने इस बार यह संदेश देने की कोशिश की है कि बिहार में अब कोई बड़ा भाई और छोटा भाई नहीं है, बल्कि दोनों सहयोगी पार्टियां बराबर हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के बीच सीट बंटवारे को लेकर रविवार शाम को तस्वीर साफ हो गई। बीजेपी और जेडीयू 101 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। वहीं एलजेपी के खाते में 29 सीटें आई हैं। एचएएम को 6 सीटें और आरएलएम को 6 सीटें मिली। इस विजय अभियान का श्री गणेश हो गया, रणभेरी बज गई है और ये शानदार आगाज है। पांचों दलों की ये बैठकें लगातार हो रही थी और अब तो सीट शेयरिंग का ऐलान भी हो गया। पूरे दमखम के साथ मिलकर लड़ेंगे और एक बड़ी जीत दर्ज करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सीट बंटवारे में चिराग पासवान एनडीए के दूसरे सहयोगियों से भारी पड़े। बीजेपी चिराग पासवान को शुरू में 22 सीट से ज्यादा नहीं देना चाह रही थी, लेकिन आखिरकार चिराग पासवान 29 सीट पाने में कामयाब रहे। अब आपको पिछले बिहार विधानसभा चुनाव यानी साल 2020 में हुए सीट बंटवारे को भी दिखाते हैं कि उस समय क्या था एनडीए की सीटों का फॉर्मूला। साल 2020 में बीजेपी के पास 110 सीट थी, वहीं जेडीयू के पास 115 सीटें थी, वीआईपी के पास 11 सीटें थी और एचएएम के पास 7 सीटें थी। वहीं एलजेपी एनडीए से अलग होकर लड़ी थी। पिछली बार से जेडीयू को 14 सीटें इस बार कम मिली। जेडीयू इस बार 101 सीट पर चुनाव लड़ने को तैयार हुई, जिसकी वजह से इस बार चिराग को ज्यादा सीटें दी गईं। इस बीच पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एनडीए में सीट बंटवारे के बाद जेडीयू पर तंज करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि नीतीश को हटाने का अभियान पूरा हो गया। पप्पू यादव ने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को भी लपेटा। सीट बंटवारे से पहले जीतन राम मांझी अपनी पार्टी को मान्यता दिलाने के नाम पर कम से कम 15 सीटें देने की मांग पर अड़े थे, लेकिन सूत्रों का मानना है कि नीतीश सरकार में मंत्री और बेटे संतोष सुमन की वजह से सहमति बन गई। इस बार सीट बंटवारे पर बनी सहमति के बाद मांझी की पार्टी को जो सीटें मिल सकती हैं, उनमें टेकारी, कंटुबा, अतरी, इमामगंज, सिकंदरा और बाराचट्टी। पार्लियामेंट में हमको 1 सीट मिली थी तो हम क्या थे? पार्लियामेंट में हमको 1 सीट मिली थी तो हम क्या थे? नाराज थे। वैसे यहाँ अगर 6 सीट की बात की गई है तो आला कमान का निर्णय है, उसको हम सिरोधार्य करते हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को जो सीटें मिल सकती हैं, उनमें मधुबनी, बाजपट्टी, उजियारपुर, दिनारा, महुआ और सासाराम। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को बराबर 6 सीटें देकर एनडीए ने यह भी मैसेज दिया है कि कोई अपने आप को गठबंधन में सबसे छोटा ना समझे। पटना से रुपेश कुमार के साथ दिल्ली से अमोद राय की रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। और इस वक्त की बड़ी खबर है दिल्ली में, जहां बीजेपी सीईसी की बैठक खत्म हो चुकी है और केंद्रीय चुनाव समिति के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की अलग से बैठक के बारे में भी खबर। हालांकि बैठक में बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे और इस बीच उनकी मौजूदगी में क्या ये माना जाए, आमोद हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आमोद जी, क्या ये माना जाए कि सीट शेयरिंग के तहत जो ऐलान हुआ है उसी के बारे में प्रधानमंत्री को भी एक जानकारी कि सभी अब सहमत है, किसी तरीके का कोई मनमुटाव नहीं? निश्चित तौर पर देखिए सुरभि, प्रधानमंत्री के साथ जो चर्चा हो रही है, जो मशवरा हो रहा है, वो इसलिए अब नहीं हो रहा है कि सीट शेयरिंग में क्या फॉर्मूला रहा और कैसे रहा। अब आगे की रणनीति के हिसाब से कैसे अपनी ज़मीन को और मजबूत किया जाए और वहाँ पे महागठबंधन को कड़ी चुनौती दी जाए, क्योंकि बीजेपी भले ही इस बार जेडीयू के साथ बराबरी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन इस बार एक तरह से देखें तो बड़े भाई की भूमिका में है और हर रणनीति को बनाने में इनकी भूमिका आगे की है। जेडीयू इनको फॉलो कर रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी
को के लिए ये चुनाव अहम है, और वो इसलिए भी अहम है कि केंद्र में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है और बिहार एक हाई पॉलिटिकल स्टेट है जहां से चुनाव की राजनीति बनती बिगड़ती है। और बिहार जितना, इसलिए प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री अमित शाह हो या बीजेपी के तमाम शीर्ष नेतृत्व है, उसकी महत्ता को समझते हैं और इसलिए किसी भी तरह से बिहार में कोई कमी ना रह जाए। वहाँ अभी जो माहौल है, वहाँ जो कैंडिडेट दिए जा रहे हैं, वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी जिनके खिलाफ है उनका सीट काटा जाना है। कई जगह कड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं इस बैठक में आज जो तय हुआ है, और कई ऐसे नए उम्मीदवारों को मौका दिया जा सकता है जो पुराने नेता हैं, 7-7, 8-8 बार से जीत रहे हैं लेकिन उम्र हो गया, उम्र के उस पड़ाव पे हैं जिनको अब चुनाव नहीं लड़ाया जा सकता है, 70+ के हैं, उसमें से तकरीबन आधे दर्जन से ज़्यादा लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। तो वैसे नेताओं को कैसे मनाना है और फिर से काम में लगाना है, तो ये रणनीति अभी बन रही है। प्रधानमंत्री की तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा रैलियां होनी है, सभाएं होनी है, और वहाँ जो युवा मोर्चा, बीजेपी का युवा मोर्चा है, उसकी पूरी टीम उतरने जा रही है परसों से, यानी 14। ये तो आगे की रणनीति के बारे में आपने बताया, लेकिन इसी सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर 115 से 101 पर सहमत होना, ये बात इसलिए क्योंकि आमोद जी अभी रिपोर्ट में हमने दिखाया कि इस फॉर्मूले के तहत संदेश गया कि बड़ा भाई और छोटा भाई वाला फैक्टर भी खत्म हो गया। ऐसे में विपक्ष ने भी सवाल उठा दिए कि उनको बाहर का रास्ता दिखाने की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। निश्चित तौर पर देखिए, विपक्ष को तो मौका चाहिए, और नीतीश कुमार की क्या महत्ता है बिहार की राजनीति में, विपक्ष ये जानता है। पप्पू यादव ने जो ट्वीट किया वो कहीं ना कहीं इस बात का द्योतक है, इस बात का संकेत है कि वो चाहते हैं कि ऐसा मैसेज आए कि नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से फिनिश करना चाहती है बीजेपी, जिससे कि नीतीश कुमार के समर्थकों में एक असमंजस की स्थिति पैदा हो। लेकिन बिहार में लोग जानते हैं, और एनडीए ये जनवाने में अभी तक सफल रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है, और अगले मुख्यमंत्री भी कई बार कहा जा चुका है कि नीतीश कुमार ही होंगे, तो इसमें किसी को शक शुबा अब रह नहीं गया है। तो इसको लेकर राजनीति जरूर होगी कि नीतीश कुमार की एक जो मजबूत भूमिका थी, बड़े भाई की भूमिका थी, वो कहीं ना कहीं अब कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है, और बीजेपी अब बराबरी की लड़ाई में खड़ी है, और बीजेपी और वो दोनों सहोदर भाई की तरह काम कर रहे हैं। तो इसको लेकर अब कल से जो राजनीति शुरू होगी बिहार में, एक नया रंगत देखने को मिल सकता है। शुक्रिया आमोद जी पूरी जानकारी के लिए। आप बिहार चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान, बीजेपी 101 तो जेडीयू भी 101 सीट पर ही चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान का दबाव काम आया, बिहार चुनाव में 29 सीटों पर एलजेपी लड़ेगी। इस्वा और गोविंदगंज और ब्रह्मपुर सीट भी मिली। जीतनराम मांझी की पार्टी को एनडीए में 6 सीटें मिली। टेकारी, अतरी, बाराचट्टी, सिकंदरा और इमामगंज कुटुंबा सीटों पर एचएएम पार्टी के प्रत्याशी होंगे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीट मिली। आरएलएम उजियारपुर, महुआ, बाजपट्टी, सासाराम और दिनारा सीट से चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, पीएम मोदी की अध्यक्षता में बिहार के प्रत्याशियों पर मंथन। सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में हलचल, दिल्ली पहुंचे लालू, राबड़ी और तेजस्वी। कल राहुल गांधी से मुलाकात भी संभव। मुकेश सहनी ने टिकट बांटना शुरू किया। मुकेश सहनी ने गोपालपुर सीट पर प्रेम सागर उर्फ डब्ल्यू यादव को टिकट दी। पीएम मोदी 15 अक्टूबर को एनडीए कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। पीएम बोले, कर्मठ कार्यकर्ताओं से संवाद हमेशा नई प्रेरणा देता है। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की वाई श्रेणी की सुरक्षा फिर बहाल, जेल जाने की वजह से वापस ले ली गई थी सिक्योरिटी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर गैंगरेप केस में ममता बनर्जी का बयान, बोली रात 12:30 बजे कॉलेज से बाहर कैसे गई छात्रा। गैंगरेप पीड़ित से मिलने दुर्गापुर में अस्पताल पहुंची सांसद लॉकेट चैटर्जी और बीजेपी नेताओं को पुलिस ने गेट पर ही रोका। नाराज नेता धरने पर बैठे। मेडिकल छात्रा गैंगरेप के तीनों अभियुक्तों को दुर्गापुर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। एनसीडब्ल्यू ने 5 दिन की रिपोर्ट मांगी। आईपीएस वाई पूरन कुमार खुदकुशी मामले में दलित संगठनों की महापंचायत, डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हटाने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम। महाराष्ट्र के मिर्ज में नकली नोट बनाने वाले गैंग का खुलासा हुआ। पुलिस हवलदार निकला मास्टरमाइंड। 1 करोड़ से ज्यादा जाली नोट बरामद किए गए। वाराणसी प्रशासन ने सड़क विस्तार के लिए दालमंडी बाजार को ध्वस्त करने की तैयारी की। प्रशासन ने खाली करने के लिए नोटिस जारी किया। भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड का सैन्य अभ्यास, विद्युत विध्वंस शुरू हुआ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, साइबर और कॉग्निटिव डोमेन में युद्ध तैयारी का परीक्षण होगा। कर्नाटक की मंगलुरु के
उचिता में एक कबाड़ कारखाने में भीषण आग, पूरे इलाके में धुआं फैला, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के नरसू इलाके में भीषण लैंडस्लाइड हुआ, चपेट में आने से बिल्डिंग तबाह, ताश के पत्ते की तरह इमारत गिर गई। हरियाणा सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन 3000 से बढ़ाकर 3500 रुपए की, बड़ी पेंशन 1 नवंबर से लागू हो। नवी मुंबई के खारघर सेक्टर के एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में लगी आग, पूरी इमारत में धुआं फैला, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अफगानिस्तान से जंग में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान, अफगान के हमलों में पाक के 58 सैनिक मारे गए हैं, आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर मुत्तकी का बयान, हमारी तरफ से जंग रुकी, हम अमन चाहते हैं, बातचीत से निकालना चाहते हैं। अफगानिस्तान की सेना के हमलों से पाकिस्तान दहला, अपनी पोस्ट छोड़कर भागे पाकिस्तानी सैनिक, जान बचाकर भागते नजर आए पाक सैनिक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष पर सऊदी अरब ने चिंता जताई, संयम, संवाद और तनाव बढ़ाने से बचने का आग्रह किया। और गाजा शांति सम्मेलन में भारत समेत 20 देशों को न्योता, 13 अक्टूबर को काहिरा में गाजा शांति सम्मेलन, मिस्र के राष्ट्रपति अल-सिसी और ट्रंप अध्यक्षता करेंगे।